मैं सीनियर डॉक्टर हूँ तो पीपल लिसन टू मी। अहमदाबाद में मेरे बड़े स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं। मैं अभी भी डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ, कम से कम 5,000 से 10,000 डॉक्टर्स मेरे से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सारे इंडिया में जानते हैं। क्योंकि मैं अभी भी 86 तक भी मेरा काम है ये डॉक्टर को ट्रेन करना पड़ा अंदर। एज एन एग्जामिनर आई हैव गॉन ऑल ओवर इंडिया। उससे ये है कि जब मैं प्रेक्षक के बारे में पहले मैंने शुरू की थी आज से 25 साल पहले, लोग मानते नहीं थे, अब मानने शुरू। यहाँ भी योग का बात होती है तो योग से। तो आप बताइए आप कैसे आप कैसे हैं? मेरा मानना है काफी अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। नहीं नहीं भाई, देखिए प्रैक्टिकल इसका Practical। इम्पोर्टेंस है। हम लोग भी मेडिटेशन करवाते हैं। योगा एंड डेली लाइफ, देखिए वो कहते हैं डेली लाइफ में कैसे करें, तो ये योगा एंड डेली लाइफ अब तो कराते ही हैं, आपको तो खैर बहुत। तो हम लोग और एक मेडिटेशन करवाते हैं और वो मेडिटेशन है पास्ट लाइफ मेडिटेशन। बिल्कुल। तो वी यूज पास्ट लाइफ एज अ थेरेपी। तो PLRT, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो many of the people have lots of fears, जी जी बिल्कुल, मैं आई एग्री विद दैट। claustrophobia। आपने शायद देखा होगा ब्रायन बीस। अमेरिकन जो साइकेट्रिस्ट हाँ है, वो ब्रायन बीस, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। मैं उसको मिल चुका हूँ। वो उसने किताब लिखी मैनी मास्टर मैनी, वो आई एग्री टू दैट। सारी मैंने किताब पढ़ी है, मैं तो उनको बोलता हूँ सेम फर्स्ट टाइम सोल, है कि नहीं। मैनी बॉडीज। हाँ मैंने मैंने ओनली लव इज उसने रियल। 2 लिखी हुई किताबें, ब्रायन वाइस जो, आई एग्री विद, क्योंकि कई चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो हमारी। तो वही वही हम लोग भी करवाते हैं बहुत अच्छे हैं। और लोगों को ले जाकर के उनकी प्रेजेंट की जो स्ट्रगल्स होती है और कुछ फिजिकल मेंटल जो भी इश्यूज होते हैं वो उससे काफी हद तक ठीक हो अरे जाते हैं। बिल्कुल तो आई हमने एग्री। तो वो काफी मिरेकल्स देखे हैं। उनकी बुक में तो है ही लिखा हुआ और हम भी प्रैक्टिकली जब करवाते हैं हाँ तो। बिल्कुल। और कई क्यूरियोसिटीज लोगों के अंदर होती है, अटर मटेरियलिस्टिक कई लोग हो जाते हैं। तो उनको एक नया डायमेंशन मिलता है स्पिरिचुअलिटी का। बिल्कुल बिल्कुल आई और एग्री विद दैट, नहीं वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक कंपैशन भी जो है ऑल लिविंग बीइंग्स के प्रति वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि मैं भी कुछ कुत्ता बिल्ली था या कोई और ऑर्गेनिज्म था तो वो और उनको देखने के प्रति और एक भावुक हो जाते हैं लोग। ये करुणा जिसको हाँ। दादी भी कहते थे, तो मुझे याद है जर्मन से एक लेडी आई थी, उसने कहा मैं नाम, उसका नाम करुणा रख दिया उन्होंने। सब आत्मतुला हो जाता हाँ है। कंपैशन, देखो कंपैशन में बहुत बड़ा रोल है। ये हम्म। डॉक्टर को कहते हैं अगर आप कंपैशनेट है पेशेंट तो आधा ठीक होता है। डॉक्टर को खुद ही कंपैशन नहीं, वो गुस्सा आ जाता है, मरीज होते हैं। तो ये कंपैशन के बारे में आई एग्री विद दैट, उससे आधा मरीज ठीक हो जाता तो रिग्रेशन करवाते हैं, कभी कभी प्रोग्रेशन भी करवाते है। हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं वो बहुत काउंसलिंग। थोड़े ही लोग कराते हैं, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जैसे ब्रांड बीज की मैं तो लोगों का तो बड़ी फास्ट लाइफ है भी कि नहीं, तो वो उसमें उसने काफ़ी बीइंग ए क्रिश्चियन आई डिड नॉट बिलीव की पास्ट लाइफ। Being a Christian and being an atheist, एथिस्ट। he was a very much utter atheist. अमेरिकन साइकेट में वहाँ जाता रहता हूँ, अमेरिकन साइकेट्री उसको डिसऑन करती है, बट पीपल बड़ा रश है उनको कम लाइक। But because of him, Harvard also accepted PLRT, past life regression therapy. बिल्कुल। So even though they don't believe in past life, they are dicey whether to believe or not to believe. नहीं But they have accepted it as a therapy. It works. यस यस। तो रिजल्ट पे तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो कोई इमेजिनेशन है क्या है। हाँ हार्वर्ड से हमारे पास आते रहते हैं हमारे को। अच्छा। सतबीर खालसा हैं वहाँ के, इज ए प्रोफेसर थे। वो तब से इसके फिजियोलॉजी में मेडिटेशन वगैरह योगा पे बहुत रिसर्च की, किताब भी लिखी, बहुत अच्छी किताब है योगा थेरेपी। जितना भी साइंटिफिक एविडेंस है बच्चों में क्या है, साइकेट्रिक केसेस में ये, तो उसमें मेरा भी एक चैप्टर है हार्ट के ऊपर क्या असर है। ये अमेरिका से पब्लिश हुई, हार्वर्ड से। सतबीर खालसा है वैसे नाम अपना ये रखा हुआ, सतबीर पॉलिश है वो, सरदार बने हुए हैं, बिकम्स इज ए प्रोफेसर दे फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये हार्वर्ड में बड़ी पॉपुलर है, जैसे बताया वहाँ पर डिपार्टमेंट ही अलग है। और हमारा मेन रिसर्च का फील्ड है वो पैरासाइकोलॉजी है, हमारा मनोविज्ञान। तो जितनी भी वो सुपर नेचुरल चीजें जो होती है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, सुडो साइंस है, ओकल्ट साइंस है, क्या है। तो बहुत कुछ है। तो उसके ऊपर हम लोग करते हैं।
नियर डेथ एक्सपीरियंस जो Near death. लाइफ आफ्टर लाइफ रेमंड मूडी की भी बुक है इसके ऊपर व्हिच हैज बीन क्लिनिकली एक्सेप्टेड मैं गया था वहाँ पर डीप यूनिवर्सिटी में तो डिपार्टमेंट बना हुआ है। हाँ इतने पास्ट लाइफ का है, ये सारे पीएचडी थीसिस लिखे हुए हैं। ये ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी है, हार्वर्ड में भी है, हाँ बिल्कुल, स्टैनफोर्ड में भी है, हाँ स्टार गेट प्रोजेक्ट करके स्टैनफोर्ड में चला था, तो वो इन्हीं चीजों से सुपर नेचुरल चीज है। बिल्कुल। बड़ी यूनिवर्सिटीज ने ज्यादा रिसर्च करके रखी है, ये नहीं वो कोल्ड वॉर के टाइम से कर रहे हैं वो लोग। ये जो पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत सारे थीसिस वगैरह है, इसमें डिपार्टमेंट ही बना हुआ है। जैसे जो इसकी तो लोग कहते हैं रीइंकार्नेशन हुआ, कई उन्होंने केस हिस्ट्री थी, वो कहते हैं हमें याद है ये है वो, तो हम पहले ये थे, ये हमारा पहचान लेते हैं ज़्यादा, तो सब मेमोरी रिमेन इन सम पीपल। उसके ऊपर सारे जितना भी डेटा है वो पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है पिछले 50 साल से। तो वहाँ यू आर राइट, अमेरिका में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यहाँ थोड़ा इनकी, हम तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आई इन माई कार्डियोलॉजी मैं मरीज देखता हूँ। वहाँ डॉक्यूमेंटेड बहुत अच्छा है, चाहे यूरोप हो चाहे हाँ यूएस नहीं हो, नहीं, देखिए वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है। डॉक्यूमेंटेशन भी है, सेकेंडली दे हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर एंड लॉट ऑफ मनी। रिसोर्सेज, हाँ सही बात है। यहाँ पर नहीं कोई करते। जहाँ आर&डी में लगाते नहीं लोग। हाँ ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो लगा रहा हूँ, लेकिन लिमिटेड रिसर्च से भी हमने भी काफ़ी काम किया। यहाँ पर है इसलिए मैं यूनिवर्सिटी है जो बेंगलोर में स्वासा यूनिवर्सिटी, उनके साथ भी हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट एस वहाँ मैं जाता रहता हूँ कि हर साल कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका से, वो सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं भी इस साल भी गया हुआ था वहाँ से, बहुत सारे अमेरिका से गए हैं, सब लोग साथ वीक चेंज होने। इसमें काफी चीजें आती है, एक्सॉर्सिज्म भी आता है, पेलिकानेसिस, टेलीपैथी। डॉक्टर नागेंद्र भी कर यूनिवर्सिटी में ना, उनके पास फंड्स हैं काफ़ी, वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं। सारा प्रोग्राम इंडिया का योगा का तो हमें डॉक्टर नागेंद्र जी भी मिले, वो बड़े अच्छे काफी अच्छा इंटरेक्शन भी रहा थे। यहाँ पे। वो सब जानते हैं वो, उनका तो यहाँ आते थे ये साधना केंद्र में, उनके पहले ब्रांच से ही बना हुआ था पहले, यहाँ पे उनके तो बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे आप करा रहे हैं वो करा रहे हैं। वो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है पीएचडी वगैरह, जैसे आपका लाडू में है, तो ये है। तो ये बड़े कमिटेड लोग, काफ़ी रिसर्च करते हैं। ये बेंगलुरु में इन्होंने किया शायद। हाँ नहीं, बहुत साल से पहले तो ही वॉज अमेरिका में थे, नासा में एज ए फिजिक्स नॉट डॉक्टर, नाउ ये सो मच नॉलेज, डायबिटीज के अंदर इतना काम किया, सारे इंटरनेशनल एक सेक्टर एचआर नागेंद्र एचआर में बेंगलुरु में रहते हैं। नहीं, वही यूनिवर्सिटी में है, वो पूरी यूनिवर्सिटी में है 50 साल से। इवन तो हमारा मोदी जी भी वहीं पे वो सीख के आए थे जब चीफ मिनिस्टर थे। तो वो सारा प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है ना योगा का, वो नागेंद्र यहाँ पे तो मेरे दोस्त हैं अच्छे, मतलब लेकिन उनका और ये साधना करने के आपका जो पेशेंट है ना बहुत सिमिलर है। और वो साइंटिफिक स्टडी काफ़ी करते हैं, हम भी करने जैसे थोड़ी बहुत, लेकिन हमारी अब मल्टी सेंटर पहले अमेरिका वाला कहा एक सेंटर में आपने कर ली थी क्या फर्क। दलाई लामा ने रिसर्च की थी बेस्ट यूनिवर्सिटी में अमेरिका से, एक्सेप्ट नहीं की, एक यूनिवर्सिटी में क्या दुनिया में चलता। हमने मल्टी सेंटर स्टडी की 26 सेंटर, एक ही मेथडोलॉजी, वही आपके जैसे थोड़े से ध्यान कराया, थोड़ा सा प्राणायाम कराया, थोड़े से आसन, ये तीनों को मिला के यूनिवर्सिटी मेडिटेशन एंड योगा इंटरवेंशन एंड हेल्थ। हाँ, योगा उसका नाम ही योगा के ट्रायल है। तो योगा में हम 1 साल लगाया क्योंकि ये इंग्लैंड के साथ था, वो इंडियन ही था, उसने सारे अमेरिका में या इंडिया में लोगों से बात की कौन से अच्छे प्रयोग हैं जो हार्ट पेशेंट। तो जब सब लोगों ने कंसेंसस किया, मरीजों से भी पूछा, जो थेरेपिस्ट हैं, जो लिटरेचर भी देखा उन्होंने कहा ये कुछ है ऐसे, वो तकरीबन वही थे जो पेशेंट हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको रिजुविनेटिंग कहते हैं, दूसरा फिर थोड़े से 1-2 आसन, फिर प्राणायाम जैसे मतलब ध्यान, ये सारा मिला के ये पैकेज दिया। 26 सेंटर में बिल्कुल वही फॉलो किया गया। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद ऐसे मरीजों को 4000, बहुत बड़ी स्टडी थी, अमेरिका में बड़ी अप्रिशिएट हुई।
तो सबसे अच्छे जर्नल में पब्लिश हुई। अब हार्ट फेलियर में ही खत्म हुई है, वो भी मेरे कहीं पब्लिश हो 1 साल। इसमें ऐसे 5 साल तक में करने में उसके अंदर फंड्स मिल जाते हैं, ICMR से मिल जाते, आयुष से भी थोड़ा मिल जाता है। कई बार तो लास्ट टाइम तो इंग्लैंड भी इन्वॉल्व थी इसमें, तो काफ़ी लोग हैं जो इसमें। तो ये स्टडी जो है, ऐसी स्टडी दुनिया में कभी हुई नहीं। 26 सेंटर में एकदम अपने हो गया, तो ऐसी स्टडी एकदम पब्लिश हो जाती है, दुनिया में कोई कर नहीं सकता। 1-2 सेंटर में करते हैं कुछ मरीजों के तरफ, पर 4000 लोगों में 26 सेंटर में एक ही मेथडोलॉजी से, तो ये नई चीज़ है जो अमेरिकन ने एकदम एक्सेप्ट कर लिया। हमने एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर, AI आत्मिक इंटरनेट बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिग्मा ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव पैरासाइकोलॉजी। हाँ, मुझे किशन लाल जी ने मुझे वो किताबें दी, आफ्टर लाइफ एंड ऑल दैट, वो खूब हाँ। बात करते थे उसके। हाँ, वो भी मेरे करते पास हैं। सारी किताबें हैं मेरे पास। सही। उनकी सारी आप जैसे रिग्रेशन बता रहे हैं ना आफ्टर लाइफ की, उस पर बड़ा बोलते थे, वेरी क्लोज टू मी अनफॉर्चुनेटली। वो भी करवाते थे। वो भी करवाते हैं। हाँ, वही सारे योग की किताबें उनकी सारी, सारा जो उन्होंने धर्मानंद जी सीखा वहीं से कुछ कृष्ण, ही वाज द मास्टर फॉर योग एंड ऑल। पुनर्जन्म के बारे में अभी हरियाणा के अंदर में एक अभी 3-4 दिन पहले एक बंदा बता रहा था क्या? बैठा था वहीं पे सैलून में। नहीं, उनकी किताबें देखी जो आफ्टर लाइफ क्या बता रहे हैं। पुनर्जन्म के बारे में भी एक उनकी देखी हुई है। हरियाणा का बंदा था। हाँ, उनकी वो लिखी उसको पुरानी सारी बातें याद हाँ, नहीं रखी। बहुत है। नहीं, और वो कह रहा है कि गवर्नमेंट अभी ताजा बात बता रही है कि वो अपने घर को भी पहचान लिया, पूरे परिवार को भी पहचान लिया, और वो उसको गवर्नमेंट ने भी स्टम्पिट कर दिया, मतलब ये ओके। ये 400 लोगों की ऐसी है, PhD थीसिस लिखी गई वहाँ पे बीच में मैं गया था। 1960s में इयन स्टीवनसन ने सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू हाँ। किया था इसमें। अभी 2000 केस स्टडीज। हाँ, जितने भी केसेस हैं ना वो सारे वहाँ पर हैं अच्छा, दुनिया कहाँ के? के। अमेरिका में बता रहा हूँ, उनका पूरा इंडिया के भी सारे हैं। सारे इंडिया के, अफ्रीका के, ये वो सब जगह भेज के उन्होंने पता किया। PhD थीसिस भी जितने हुए हैं वो भी किए, कुछ ऑथेंटिक उन्होंने खुद किए, तो वो सारा उन्होंने डेटा रखा हुआ है। रिसर्च तो इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, हाँ। मतलब इतना वेरीफाइड भी हो चुका है, वैलिडेटेड भी हो नियर चुका है। डेथ एक्सपीरियंसेस, जैसे कई लोगों का हाँ। कार्डियक अरेस्ट हाँ, हाँ, उसको दोबारा रिवाइव कर दिया, रिवाइव कर लेते हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी सारा उसमें। सही है, सही है। व्हाट हैपेंस आफ्टर, नहीं, यू आर राइट। वो टिबेटन बुक ऑफ द डेथ है ना, उसी के ऊपर है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। हम लोग ऐसी हमारे वो दोस्त हैं दीपक चोपड़ा में लिखे लाइफ आफ्टर डेथ, तो वो हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ। वो दीपक चोपड़ा आप जानते हैं, अच्छा। अमेरिका में डॉक्टर दीपक चोपड़ा। हाँ, डॉक्टर, वो मेरे एम्स के ही थे, मुझसे जूनियर थे, ही इज वेरी वेल नोन। अभी तो यूएस में ही है ना, यूएस में पर अभी वो थोड़ा कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गया ना, वो एप्स्टीन फाइल में कुछ उनका भी कुछ आया है। आया तो है, लेकिन वो मेल उनके पकड़ में आ गए। हाँ, लेकिन वो इज टू क्लीन, इसने 60 किताबें लिखी हैं। अच्छा, वो आप जानते हो उनको अच्छे से? हाँ, मेरे बता दो, एम्स के भी पढ़ा, मैं भी ये एम्स से पढ़ा था 2 साल, फिर वो अमेरिका चला गया, वहाँ एंडोक्रिनोलॉजी के मैं मिलता था। उसके बाद then he joined महर्षि महेश योगी, अलग से उन्होंने 60 किताबें लिखी उसके। अच्छा, पहले महर्षि महेश योगी तो शुरू ऐसे ही किया ना, अच्छा, महेश योगी है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल। हाँ, पहले महेश योगी वहाँ गया, योगा कैसे पॉपुलर हो, उसने 2 हाँ, उन्होंने काफी किया। उन्होंने क्या कि PhD स्टूडेंट से, एक हार्वर्ड का और एक सैन फ्रांसिस्को का, दोनों को थीसिस दी उन्होंने योग के ऊपर, वही ट्रांसलेट। वो फेमस ज्यादा बीटल से हुए, बीटल वालों को। नहीं, वो रिसर्च से हुए। अच्छा, रिसर्च से हुए क्या? 2 PhD स्टूडेंट्स थे, वो भी बेस्ट, एक हार्वर्ड में था, एक वहाँ पे कैलिफोर्निया में, तो ये दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटी, दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव है, सब में TM, तो TM बिकेम नंबर 1 इन अमेरिका। 10 साल तक रिसर्च सिर्फ TM, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे, तो उसकी वजह से ये फिर इसने सेपरेट कर दिया है। तो ये बीटल, ये जैक्सन, माइकल जैक्सन वगैरह सब इसके पेशेंट होते थे, एलिजाबेथ टेलर, दीपक चोपड़ा के। इंडिविजुअल स्पीकर यहाँ भी बोलता था, तो उसने इतनी किताबें लिखी, तो उसके ऊपर उसकी भी किताबें बताते हैं, उसने इंडिया में हमने इनसे कभी हमारी ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, मीटअप हो सकती है?
पॉसिबिलिटी किससे? दीपक चोपड़ा जी से हाँ हो सकती है। अब काफी उनको मतलब देखा है सुना। अभी पीछे हम गए हुए थे, ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन है हैदराबाद में। फिजिकल मीटिंग तो मुश्किल है पर ऑनलाइन कैन बी डूएबल। हाँ मैं पता करूँगा, ही इज ऑनलाइन अवेलेबल इन मेनी प्लेसेस। ये एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन है। हाँ दागी कांजी दाजी तो दाजी दागी दागी तो हैदराबाद उन्होंने मुझे में। बुलाया था हैदराबाद में। उन्होंने बुलाया कि डॉक्टर आपने बड़ा रिसर्च किया, मैंने बताया योग की ऊपर वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा लेक्चर था, उसके बाद दीपक चोपड़ा का ऑनलाइन था, मैं तो फिजिकली। तो ही टॉक्स क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल, थोड़ा सा हायर लेवल की बात करता है। आई नो हिम वेरी वेल। ये दिल्ली का रहने वाला है, उसके फादर कार्डियोलॉजिस्ट थे गुरुचंद। दादी को आप जानते मतलब इसको जानते हो? दादी हाँ मिले ना। अच्छा अभी मैं गया था, मैं पहली दफा ही गया, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पूछा। ये रिसर्च वो तो है तो गुजराती है। कौन? हाँ गुजराती, बट वेरी डिवोटेड एंड सेम थिंग। देसाई देसाई है ना। हाँ हाँ कुछ ऐसे ही नाम है। तो वो भी अमेरिका से ही है। अच्छा यूएस से आई हो वो। हाँ ही लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट, बट ही इज प्योरली गुजराती। वो हार्टफुलनेस करके किसी के ऊपर मेडिटेशन करने की चीज़ वही है। मैं देख रहा था इतने टाइप ऑफ मेडिटेशन है। मैं तो ब्रह्म कुमारी के भैया राम के मुझे बुलाते रहते हैं, देखिए साइंटिफिक। आई डोंट टॉक ऑफ योगा एंड कार्डियोलॉजी, सारी साइंटिफिक बात ये नहीं किसी को करना। तो इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस, दे वांट टू नो दैट। जितना पब्लिश हुआ है तो वी टॉक ऑथेंटिसिटी होता है, उससे बड़ा फर्क है। तो 2010 में दलाई लामा के साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें ये एचआर नागेंद्र है, गंगाधर और ये सब लोग भी रहते हैं मतलब। या, या। और ये जो दलाई लामा की जो पूरी साइंटिफिक टीम है वो भी थी जिन्होंने ये सजेस्ट किए हैं। उस समय आयंगर जी, अब्दुल कलाम, ये सब भी इसमें सम्मिलित हुए हाँ, थे। तो और उसमें जैनिज्म के सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बड़े महाराज प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी और इनवाइट थे। और गुरुदेव आचार्य महाशमन जी जैसे आचार्य बनते ही मतलब ये फर्स्ट चतुर्मास डिक्लेयर हुआ बड़े महाराज का दिल्ली के लिए। तब तब भी आपसे काफी हाँ, मिलना हुआ ही तो है। मिले थे। और थाना में या मुंबई में काफी प्रोग्राम्स में भी आपको मतलब हाँ, एज एन मैं- इनवाइटेड और वो उस रूप में भी रहा मतलब। हमने तो आपको सुना है कई बार। अभी हम लोग एक विषय पर भी काम कर रहे हैं, इमोशनल जिम। जो एक जैसे वर्कआउट होता है, फिजिकल वर्कआउट होता है, वैसे इमोशनल एक वर्कआउट हो जिसके माध्यम से जो आज इमोशनल इश्यूज हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जा नहीं सकता बहुत है। अच्छा है, नाम बड़ा अच्छा है। इमोशनल जिम, बिल्कुल। नहीं उसमें- इमोशनल डिजीज बहुत हैं, सारी हार्ट डिजीज मैंने तो इमोशनल एंगर से क्या होता है, ईगो से क्या होता है, ह्यूमिलिटी। ये यू आर राइट, ये इमोशनल जो वेल बीइंग है दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो कोई कहते हैं मैं बहुत हेल्दी, मैं तो आज आदमी हेल्दी देखा नहीं। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल है, इमोशनल है। अगर आपको एंगर, ईगो से जेलसी वगैरह, तो यू आर नॉट हेल्दी। और स्पिरिचुअल, ये चार पार्ट में WHO में तो गया था, हमने स्पिरिचुअल पार्ट को इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मेंटल वेल बीइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअली जब तक नहीं होंगे तो आप है नहीं। तो इमोशनल आई गई, ये आपने बताया इमोशनल जो आपने वेल बीइंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता नहीं, कहते हैं गुस्सा आता है मैं कैसे कंट्रोल करूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आता है। इसका अभी ड्राफ्ट हमने तैयार किया है, हम चाहेंगे कि इसका आप अगर रिव्यू कर सकते हैं ये बिल्कुल करें और आपके क्रिएटिव इनपुट से ये इस तरह का कुछ हो कि जिस पर जो ऑब्जेक्टिवली जिस पर रिसर्च किया जा सके, हाँ बिल्कुल। जिसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर किया जा सके और एक लेमैन उसको फॉलो कर सके। सबसे नहीं इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं, हम तो देखिए जो मरीजों से लेमैन से ही बात करते हैं, एंड इमोशंस हैव ट्रिमेंडस स्कोप। जैसे कंपैशन कह रहे थे, उससे हार्ट डिजीज हो गई। मैं एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, मंकीज को एंग्री किया तो उनको हार्ट डिजीज हो गई विदाउट इवन कोलेस्ट्रॉल जीरो था। उसी तरह एक रैबिट्स के अंदर दिखाया गया कि उनका कोलेस्ट्रॉल को दवाई देकर 2000 हो गया, लेकिन कंपैशन वो यूज टू टेक आउट एंड फॉन्डल उनको हार्ट डिजीज। तो कंपैशन से यू कैन प्रिवेंट सो मेनी डिजीज। अभी हम लोगों ने गुरुदेव ने मुंबई में एक प्रोग्राम शुरू किया
कि जो आज युवा पीढ़ी ड्रग्स में या एडिक्शंस में जा रही है, तो उसमें ये जो हमारी मेडिटेशन है बहुत फ़र्क है। या इसमें जो हमारी संकल्प शक्ति के प्रयोग है, स्पेशली जो अपने परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान में बताए जाते हैं, और भी कुछ उसमें एडॉन्स करके एक ऐसी एक टेक्निक हो कि जो बच्चे आज ड्रग्स या एडिक्शंस में जा रहे हैं, उसके दो तरीके, एक तो उस इंडस्ट्री को वर्क किया जाए जो डार्क साइड है, और दूसरा ब्राइटर साइड है कि उस इंडिविजुअल को कैसे एलिवेटेड बनाया जाए। इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज है, ड्रग एडिक्शन एंड योगा के ऊपर भी बहुत स्टडीज। यहाँ पे स्वामी धर्मानंद सबसे बड़ी स्टडी तो प्रभुपाद जी ने की थी, यहाँ वो इस्कॉन के जो फाउंडर है, यहाँ तो वो गए थे, तो वो हरे कृष्णा हरे रामा बोले रियल हाई फिर हाँ, भी। लेकिन रेंडमाइज कंट्रोल स्टडीज कम है जो पब्लिश हुई है ना, बहुत सारी। यहाँ पर भी स्वामी धर्मानंद ने की थी, हमारे पास काफ़ी ड्रग एडिक्ट्स को यहाँ भेजते थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर डेफिनेट है। उसके ऊपर तो स्टडीज भी है, स्मोकिंग पे कैसे कम हो जाती है, MRI स्टडीज हुई इसमें है, अगर ऐसा कुछ उसमें संकल्प शक्ति जो है बढ़ जाती है, उस पर MRI हुई है। अच्छा। क्यों, मतलब ये लोग छोड़ देते, क्रेविंग कैसे करते। उन्होंने देखा कि ब्रेन के अंदर ऐसे सेंटर हैं जिसमें संकल्प शक्ति कोई भी हो जाए। जैसे हिप्पोकैम्पस है या नहीं, हिप्पोथैलेमस उस पे है, है पूरी स्टडी है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो वो MRI स्टडी यहाँ होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हो रही है यहाँ पर। ये आजकल एफएमआरआई भी इतनी अवेलेबल होने लगी है या नहीं? हाँ है सही, लेकिन सब सेंटर में नहीं। रिसर्च के लिए इनमास से यहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर हमने एक लिखा था। निमांस। हाँ, निमांस में तो है वहाँ पर, वो तो बेंगलोर में, दिल्ली में बता रहे इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। मैंने ये मेडिटेशन के बाद जो ये ECG और वो करवाते हैं ना ब्रेन का भी जो, तो वो कोई ऐसा नहीं है जो कॉम्पैक्ट हो, कहीं पे भी ट्रैवलिंग में भी कहीं ले जा सके इजीली। ये कई वर्कशॉप्स वाले करवाते हैं ये चीज कि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मेडिटेशन आपका ये वेवलेंथ था ब्रेन का, और आफ्टर अभी ये हो गया। हाँ, ड्यूरिंग हाँ। ड्यूरिंग हाँ, तो उसका कुछ आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है ना। वो बहुत सारे आते हैं। देखिए, एक वो होता है जिसमें वो कलर चेंज हो जाता है अगर आप रिलैक्स हैं। हमने यहाँ भी रखा था, इतने एक्सेप्टेड ही। पहले हेड्स आते थे, अब किसी ने ये जब महेश योगी ने कहा कि मेडिटेशन कैसे पता चला, उसने हेड्स बनाए थे, उसमें अल्फा वेव्स आ जाती हैं जब आदमी मेडिटेशन करता है, तो उसमें आवाज़ आए, इसका मतलब मेडिटेट कर रहा है। तो वो पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि इसमें काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव वगैरह था। बट इसका कोई अभी टेक्निक नहीं बताएगा। जैसे ये आदमी जब मेडिटेशन कर रहा है, आदमी रिलैक्स हो जाता है, तो रेड से ग्रीन हो जाता है। और कैसे हो जाता है, उसमें फिर वो जो सिग्नल है कि आपका जब टेंशन होती है तो ये ब्लड वेसल्स सिकुड़े होते हैं, तो रेड आ जाता है, जैसे फैल जाते हैं तो रिलैक्स होते हैं। वो सारे गैजेट्स आए थे, लेकिन अब बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, उसमें 100% नहीं थी श्योरिटी। तो ऐसा तो कोई ये हेड्स, ये पहले मेडिटेटिव हेड्स आए थे कि आपको आवाज़ आ जाएगी कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं। उसके बाद फिर अल्फा है, दूसरा बीटा भी होता है, दूसरा थीटा भी है। तो ये गामा डेल्टा। हाँ, थीटा भी ब्रह्म कुमारी के ऊपर बहुत काम हुआ है। जानकी दत्ती तो डेथ हो गई, 105 साल में हुई थी। उनका क्या हुआ था? काम हुआ है। शी वॉज द हेड ऑफ दिस ब्रह्म कुमारी। हाँ, श्योर। शी 104 दादी। हाँ, दादी को। तो ये उनकी तभी डेथ हुई, 105-6 साल में जो एक्टिव हम, उसके ऊपर बहुत काम हुआ था। ओनली लेडी हु कैन सॉर्ट ऑफ थीटा वेव्स बाय आइज और ऊपर। तो ये इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है। ये तो तब से हो रही है, 1960 से। TM जब किया गया तो उन्होंने पहले EEG किया, उसके ऊपर कम से कम 100 आर्टिकल्स। ये जो वेव्स हैं चेंज हो जाते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं। उसके गैजेट्स हैं, मतलब, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं। मेडिटेटिव हेड्स कहते हैं, आवाज़ आ जाती थी, किसी अल्फा वेव आ गया तो पता लग गया मेरे। लेकिन ये प्रश्न ये था इनका कि हम लोग जैसे है ना, लोगों को मेडिटेशन कराते हैं, अगर हम उस मेडिटेशन को वैलिडेशन या उसको रिसर्च क्राइटेरिया में ले जाना चाहें, तो ऐसी क्या चीज़ हो जो एक सोफिस्टिकेटेड, सिंपल टू इजी टू एग्जीक्यूट टेक्नोलॉजी
जिसके जो माध्यम से स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट कर सकते प्री एंड पोस्ट रिसर्च एनालिसिस किया जा सके, मतलब ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा ड्रिवन काम करने के लिए डेटा हैं। एक्यूमुलेशन एटलीस्ट कैसे करें। वो जो व्यक्ति है ना उसको कम से कम वो स्टैटिस्टिकली बता सके। हाँ वो तो कर सकते अब हैं। पब्लिश करे नहीं करे वो आगे की बात है। नहीं तो बहुत सारे इसके ऊपर गैजेट्स हैं अवेलेबल, मैं बताया ना जैसे ये हैं और दोस्ती जो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्टेड है। नहीं उसमें वो नेचर यूजली आजकल तो साइकोलॉजिकल वेलबींग का ही करते हैं कि उसको फर्क पड़ गया, लेकिन ये कर सकते हैं, अभी EEG भी कर सकते हैं, अब ये भी उसकी फिंगर वो भी कर सकते हैं, उसका ग्रीन वगैरह कर सकते हैं, और तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल और स्क्रीनिंग भी है, वो भी चेंज रहते कुछ लोग करते हैं। कैमरा था हमारे पास, वो किरलियन फोटोग्राफी किरलियन फोटोग्राफी, हाँ किरलियन तो उसके साथ था, लेकिन ये और स्कैनिंग का अलग है, कैमरा होता है पुणे में। हाँ नहीं हमने भी गंगाराम में काफ़ी यूज़ किया था कि वो आपकी वो जो है और चेंज हो जाता है मेडिटेट कर रहे हैं। मतलब आपका जो ट्रायल टेस्टेड है ना वही हम ले लेते हैं, हाँ अगर आपको ध्यान में हो। नहीं ये पूना में है, जो उसका नाम बताऊंगा आपको, जो ये फोटोग्राफी करता है बड़ी सिंपल और फोटोग्राफी। वो कितने का आता है कैमरा? तो महंगा नहीं, मतलब 2 लाख का। 2 लाख का। नहीं वो तो ठीक, वो व्यवस्था तो अलग विषय नहीं है। मेरा मतलब ये है 500 हो कि जाता वो ऑरा जो है ना आपका डिस्टर्ब होता है माइंड, वो फिर ठीक हो जाता है। बहुत सारी स्टडीज के ऊपर नहीं तो ये हमको लिए हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, काम आएगा। बड़ा सिंपल है। ऑडियंस भी हमारे पास तो मासेस होता है ना कि 1000 लोग होते हैं, तो 1000 लोग का एक फोटो खींचा और फिर 1000 लोगों का बाद में और मेडिटेशन के बाद फोटोग्राफी वो खींचा। ये वहाँ पे बेंगलोर में तो हो रहा है, उनके पास एक्सपेरिमेंटल है, वो कर रहे हैं। पर यहाँ भी मैंने देखा था ओरा का, आप थे उसमें। हाँ मैं था, मैं और- गंगाराम में था, हमारा गंगाराम में, उस ओरा का पूरा जो है वो कैमरा से घुमा रहा था। नहीं वो फोटोग्राफ आ जाती है आपके आसपास जो है। आसपास, और वो और- जिसके पास वो जाता है उसका ओरा। नहीं और मतलब फोटोग्राफ आ लेनी डिस्टर्ब होते हैं जब व्हेन यू मेडिटेट, आफ्टर मेडिटेशन वो हाँ ये बहुत अच्छी चीज है ना, EEG भी है, तुरंत दिखती है। दूसरे पैरामीटर्स भी हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। ओवरऑल बॉडी का जैसे फिजिकल पैरामीटर है, ब्लड प्रेशर है, ये है वो है, वो कम हो जाता है, रेस्पिरेशन कम हो जाती है, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो सारे सिस्टम, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, उसके लिए EEG कर सकते हैं, ऑरा का देख सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अब मैंने बताया फिंगर वो हमने यहाँ रखा हुआ था, वो सबसे अच्छा है कि आपकी रेड क्या देखिए ग्रीन हो गया, यू रिलैक्स्ड, केवल आइडिया है, सारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है ब्रेन से लेके नीचे, तो दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन डेली नंबर ऑफ स्टडीज आर देयर, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स, यू कैन चूज एनी, बट ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी फिजिकल यूज करती है, आपका हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ये चीज़ें स्मूथ होती है, सब। अच्छा गंगाराम में भी अगर हमको कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम करवाना हो तो कैसे हो सकता है? मेडिटेशन योगा का ही अगर हम लोग जैसे बम्बई में भी थे तो हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में और अलग अलग हॉस्पिटल्स में प्रोग्राम मैं पता कर लूँगा, मैं रिटायर्ड हूँ आजकल, पहले जैन से करवाया था एक बार हमने वहाँ पर, मैं पता कर लूँगा वो जो हाँ आजकल है। एक गंगाराम है और एक एम्स है। हाँ हाँ मतलब उसमें कैसे नर्सिंग स्टाफ में भी हो सकता है, उनका रिसर्च कुछ गैप भी होता है पीरियड ऐसा। नहीं करते रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर है। हाँ अब एम्स में तो मैं वहाँ था ना अभी एयरपोर्ट भी करके जाता, तो वहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड बना हुआ है, एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है, मेरा स्टूडेंट है होलिस्टिक वेलबीइंग पर है। हाँ वहाँ पे बड़ी रिसर्च हो रही है। मैंने कुछ किया था, पहले स्टडी मेरी थी, देखा था पर उसके बाद डॉक्टर गौतम है जो इंचार्ज है, तो वहाँ बड़ी रिसर्च हो रही है इसके अंदर, उसमें इन्वॉल्व है वो लोग फ्रॉम बेंगलोर, स्वास्थ्य के वहाँ पे PhD स्टूडेंट हैं, MSc वो करते प्रोजेक्ट ये देते हैं, तो करके इवेल्युएट भी करते हैं डॉक्टर, तो ऐसा डिपार्टमेंट सब जगह कोशिश कर रहे हैं। गंगाराम में जगह कम है, उन्हें कोशिश की, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, बाकी कई कई जगह पर हो रहा है, लेकिन ये लोग बुलाते रहते हैं। गंगाराम में भी जैसे किसी को बुलाया था पहले, कोई मेडिटेशन का टेक्निक था, DB पंत हॉस्पिटल वहाँ पर ब्रह्म कुमारीज करती रहती हैं, इस तरह अपोलो में भी ब्रह्म कुमारीज हैं, मतलब आफ्टर सर्जिकल पेशेंट किसी की कैंसर का ऑपरेशन हुआ, उनका एंजाइटी कम करने की मेडिटेशन। हम भी थोड़ा रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन बाईपास से पहले हमने किया, आफ्टर दैट एज में भी किया,
मैं पता कर दूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, तो मैं उसके बाहर में जस्ट के ना हो। नहीं, आपका तो ऑनर करेंगे वो, क्योंकि आप नहीं नहीं इतना करते, सेवाएं मुझे दी पता आपने। नहीं करते रहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं वो हाँ, हाँ, हाँ। मतलब एक वेलबींग के ऊपर, एक वेलबींग के ऊपर, होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर एक सेशन टाइप हम हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट में, मुझे स्कूल पता कॉलेजेस में करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं, आई एग्री। और होता ही है। हम जैसे हमारे CSI कॉन्फ्रेंस से 5,000 कैडेट्स होते हैं, अपने शिवानी को बुलाए थे। शिवानी शिवानी यहाँ भी आई थी गंगा, तो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस अमंग डॉक्टर्स को कैसे कम करना है, उस तरह की ईमेल पता ही है। मैं पता कर दूंगा, वो होगा कभी भी, जब भी वो टाइम एक वो मेडिटेशन करवाता भी है ना, आर्ट में भी करवाता था, गंगाराम में भी करवाता था। गंगरा में है, मैंने योगा लाइफस्टाइल ट्रेनिंग किया, रमेश है वहाँ से ट्रेन होकर आया, वो पिछले 20 साल से यहीं पर है। लेकिन पहले मैं जब यहाँ था पार्क में भी करवाता था वही करा था, वही रमेश, हाँ। वो धर्मानंद से ट्रेन था काफी 20 साल से, तो वो कराता ही गंगरा में परमानेंटली एम्प्लॉय है। ये करता है देवा में मेरी रिसर्च में अलग है कुछ, हम जो हार्ट फेलियर की रिसर्च कर रहे हैं उसमें दूसरा एम्प्लॉय किया है, क्योंकि उनको चाहिए था MSc चाहिए था, ये डिग्री खैर हो गया। तो यहाँ है अच्छी बात आपको। उसको मैं बोल दूंगा, उसका काम ये है कि डॉक्टरों को कराए, दूसरों को कराए, और मरीज जो होती हैं रिश्तेदार उनको भी कराता है, सुबह से लेकर कराता शाम है तक। वहाँ, मरीज भी कराता है। मरीज मरीज वेटिंग लिस्ट हाँ, वेटिंग लिस्ट में कराता है। 100 है वो कराता है वहाँ, कराता है। फिर डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, वो करता रहता है, क्लिनिक भी चलाता है, OPD भी, तो वो हमने पूरा रखा हुआ है, उससे मैं उनके बता। साथ में इनका टाइम हाँ बिल्कुल, वो है ही प्रेक्षक धन का, बिल्कुल। मैं उसको और भी आपको कोई उपयुक्त जगह लगे जहाँ पे हाँ, नहीं, बिल्कुल। हो सकता है, इनका तो एक क्योंकि आपको तो ये नहीं नहीं मैं एक्सपीरियंस है और आपने काफी इसमें सेवाएं भी दी है। इसमें क्या है, जैसे हमारी साइंटिस्ट। हमारा एक सोच थी, अभी 50 इयर्स कंप्लीशन हुआ है परीक्षा ध्यान, हाँ और अपने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाशवंत इज आल्सो कमिंग टू दिल्ली इन द वेरी नेक्स्ट ईयर। मुझे पता है। तो उसकी तैयारी के रूप में हम चाहते हैं कि यहाँ जितनी ऐसी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके साथ कभी कुछ मीटअप्स हो, कुछ लाइनअप्स हो, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हो, कुछ वर्कशॉप्स हो, जैसे जो आपको लगता है उपयुक्त है, अनुकूल है, तो वैसे वैसे। और हमारा जो प्रोग्राम वहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल में हुआ है, तो उसके लिंक्स वगैरह भी आपको शेयर किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे 200 लोगों के साथ जो इस तरह का मेडिटेशन और वेलबींग पर ध्यान रखे प्रोग्राम हुआ है, तो उसका पूरा वो शेयर किया जाता है, उसका एक समरी भी, तो वो भी आप यू कैन पुट फॉरवर्ड हाँ, व्हेन एज एंड व्हेन नीडेड। नहीं यहाँ वेल नोन है, ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल इज डूइंग दिस वेल-बीइंग। यहाँ तो इसी ऐसा इनके साथ कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ नहीं होता है। मैंने बताया ना, गंगाराम में भी 8-10 दफा हो चुका है। सम पीपल स्पिरिचुअल मास्टर्स हैव कम, दे हैव गिवन टॉक्स, शिवानी जैसे मैंने बताया, इसलिए दूसरे हॉस्पिटल में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन हमें जरूर उन दोनों में करना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग दिस। और मैं उनको भी एम्स में मेरा जो स्टूडेंट है उसको बोल दूँगा, वो भी पार्टिसिपेट करें रिसर्च, वो करेंगे उसके लिए। परीक्षा ढाट पे ही हो सकता है। आप परीक्षा देंगे। हाँ, तो वो विषय की अलाइनमेंट लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और आपके भी इजी हो जाएगा। अंदर मैं बता रहा हूँ नहीं, ना, मैंने ये महेंद्र मुर्गी के उन्होंने मुझे कहा था कि जितनी भी रिसर्च हुई है परीक्षा ध्यान पर, मैंने सारा उस पर टॉक दिया था। और आपसे है ना, हमको एक वन पेजर चाहिए। हमारे जो बड़े महाराज हैं महेंद्र कुमार जी स्वामी, तो उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शंस काफी रही हैं, बहुत ज़्यादा। और उनके ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी जा रही है। अच्छा अच्छा। उस बायोग्राफी में आपका जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, तो एक पन्ना, दो पन्ना, ठीक है, मुझे देने के बाद लिख दूँगा। हाँ हिंदी इंग्लिश जो नंबर आपके पास है? हाँ, मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कभी लिख दूँगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा काम नहीं उपयोगी जरूर बनेगा। नहीं, यहाँ ज्ञान डॉक्टर्स का बहुत सारा है। देखिए ये ज्ञान फोरम है डॉक्टर्स का, उसमें और भी लोग हैं, मैं उनको कहूँगा दे ऑफ कोर्स कम, 100-200 इंटरनेशनल मीटअप होता है, मैं वहाँ टॉक दे चुका हूँ कई बार। तो ये हिंदी डॉक्टर्स को मिलना कोई मुश्किल नहीं, तो मुझे हमने डॉक्टर्स में पास्ट लाइफ का शिविर भी किया था, 3 घंटे का रखा था, तो उसमें सब डॉक्टर्स आए थे, करीब करीब 100 बिल्कुल ठीक डॉक्टर्स। है, हमने भी यहाँ छतरपुर में किया हाफ ए डे प्रोग्राम पर ये आपने तो मैंने देखा छतरपुर मॉल में, आप हाँ। वहाँ पे देखा। नहीं वो डॉक्टर्स के लिए किया था प्रोग्राम, क्योंकि स्ट्रेस होता है,
तो दैट्स ऑल। अभी हमारा द हिंदू कॉलेज में प्रोग्राम है 24th को, सो वी विल बी स्पीकिंग 11 लैंग्वेजेस. वी हैव लर्नड अराउंड 23 लैंग्वेजेस बिकॉज वी हैव इनिशिएटेड. हाई accomplished people, I can No, we have initiated a project. We are planning to go from India to Brussels on foot. So it will cover around 25,000 plus kilometers, and it will take around 7 to 10 years, and 25 plus countries will be coming across the journey. And our main agenda will be peace, mission peace, Mission. because the scenario in today's world of war is going on. So याद है ना consider हमारे माँ that. वो बड़े क्लोज थे उसके, अब्दुल कलाम जी के। उन्होंने पहली तो मैं भी उन्होंने कहा कि देखिए उनको बताइए मिसाइल मैन है, मिसाइल बनाते हैं ये जो बोलते लोग मर जाते हैं इसमें, इस वास्ते। तो उन्होंने कहा कि आप सुना ये मिसाइल बनाते हैं क्या, आदमी इससे मरते हैं। कहते आप ऐसा मिसाइल बनाइए जो फूटे तो सब पीस हो जाए। उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अब्दुल कलाम जी आचार्य महाप्रभु में बात, तो मैं भी इसमें था थोड़ा सा पार्ट। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट, पीस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा मिसाइल बनाया जिससे वो कहते मैं ऐसा सोचा ही then he became a follower अब्दुल कलाम। और पूरी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम आई थी उधर से महाप्रभु। तो आई एग्री विद दैट, पीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके लिए यही है कि इमोशनल वेलबींग चाहिए। जब तक आपके पास एंगर, ईगो, हेट्रेड है तो नहीं पीस। तो हमारा लक्ष्य भी वही है। हाँ, हेल्पिंग अदर्स, वही लक्ष्य बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल से चालू करें, इंडिविजुअल से फिर फैमिली लेवल, फिर सोसाइटी, फिर कंट्री, फिर वर्ल्ड ऑटोमेटिक हो जाता है। जी हाँ। तो आचार्य तुलसी का एक सूत्र है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ये तो एग्जाम्पल देती। हाँ। तो रिक्शा धर्म में जो 20 साल पहले किया, मैंने कहा एक आदमी बदले सारा घर बदल। कहते कैसे? मैंने कहा एक हार्ट अटैक का पेशेंट आया, मैंने उसको रिक्शा ध्यान कराया, घर चला गया। तो घर में कहते हैं उसके वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, ये तो आदमी हमारा हस्बैंड आई नहीं, क्यों हमने तो कुछ नहीं किया, रिक्शा ध्यान सिखाई उसने 1-7 दिन के लिए। इतनी तो आदमी भी इसको बड़ा गुस्सा आता था, नौकर गड़बड़ करते। अब गुस्सा क्या, बच्चों का होमवर्क ये तो गालियाँ नहीं करता, अब तो बिल्कुल सुधर गया। वो सारी फैमिली पीसफुल होगी इसका मतलब। तो ये मैंने कहा, मैंने एग्जाम्पल देता हूँ, एक आदमी बदला सारा घर बदल, नौकर भी हो गए, बच्चे भी कुछ हो गए, वाइफ भी कुछ हो गई। तो ये जैसे महाराज जी ने कहा, वही अगर वो ठीक हो गई तो सारा समाज भी सुधरेगा, सारा देश। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम ये कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप बदलें, दुनिया अपने आप बदलेगी। यू हैव टू चेंज वन पर्सन। आचार्य महाप्रभु एक सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में क्या है? एक इंसान को बदलना है। किसको बदलना? अपने आप। दैट्स ऑल। क्या कैसे बदलना? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो उससे सारी नॉट ओनली डिजीजेज नहीं होगी, द होल सोसाइटी बिकम्स पीसफुल। बड़ा इम्पोर्टेंट पीस है। तो ये मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ये परीक्षा ध्यान का लक्ष्य केवल बीमारियाँ दूर करना नहीं, वो तो होती है, बट आदमी को एक ऐसा स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ जीने का तरीका है। इससे साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। ये एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं लिविंग कैसे। तो ये ठीक है, आई थिंक मैं पता करूँगा जहाँ पे भी है। हाँ, मैं हम लोग में नहीं। हाँ, जैसे ये पास्ट लाइफ करवाते तो ये उसका एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बना करके रखा है ब्रोशर, उसमें ब्रायन हीज का भी डाला है और ये ये मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, वो भी हम करवाते हैं। तो माइंड अनलॉक, वेरी गुड। हाँ, और ये हम मेमोरी एंड मैथमेटिक्स पे हमने आईआईटी दिल्ली में प्रोग्राम किया था। तो 200 चीजें वहाँ पे पूछी गई थी, तो 200 चीजें भी रिकॉल इन द सेम मैनर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड ऑल वे स्पॉन्टेनियस। हाँ बिल्कुल, तो अवधान बोलते हैं उसको। तो ऐसे इंट्यूशन का जैसे ही करते हैं इसमें भी है। हाँ, ये ये मैं जब गया था यहाँ पर, ये माइंड जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है,
उन्होंने ऐसे बच्चे ट्रेन किए हुए हैं जो आंखें बंद करके बता सकते कि हाँ, पट्टी बांध के रिसर्च कौन चल रही है। स्टेज पे कौन आया ये है। हम्म, तो वो ताश के पत्ते मैं वही अभी गया, उन्होंने दिखाया बच्चा ऐसा ये ट्रेंड है, इसके ताश के पत्ते पीछे आप कोई भी निकाल कैन टेल ब्लाइंड फोल्ड क्या आपके हाथ में। सेकेंडली वो बता सकते स्टेज पे किसी को बुलाया गया कि कौन आया बेटा, सम मैन इज देयर, उसके कपड़े तक बता दिए, उसका कलर। तो ये इंट्यूशन जो है दे आर टीचिंग क्वाइट इन मनी इसमें भी है आपको पिक्चर नहीं। इसमें रिसर्च चल रही है अभी। नहीं मैंने पिक्चर में देखा कि लोग जैन हैं तो देवर सो गुड इन कैलकुलेटिंग मैथमेटिक्स, जैसे शकुंतला का था, दे कैन डू वेरी क्विकली। ये दिस विल बी टॉट इंट्यूशन से, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन समथिंग सिक्स सेंस, दिस विल तो बी वहाँ पे टॉट भी हमने 10 डिजिट इंटू 10 डिजिट मल्टीप्लिकेशन किया। हाँ, बिल्कुल। इंस्टेंट हो गई। इंस्टेंट दे आर क्विकर देन द कंप्यूटर। तो वो हो सकता है, यू आर राइट, ये बड़ी ज़रूरत है, ये कराना ही है। माइंडफुलनेस वाले उनका इसलिए स्पेशल कोर्स है, सब टीचर हैं वो कराते ही ट्यूशन विच इज सिक्स सेंस, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी करवाते हैं। हाँ वो करा ये सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। मैं देखा ऑटो नहीं होता ना माइंडफुलनेस वाले। हाँ हाँ नहीं ये हार्टफुल हाँ अच्छा अच्छा। देखिए उसमें ब्रोशर वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो हम्म। भी काफ़ी। तो मुझे मैंने एक बार ही बुलाया ना, ज़्यादा नहीं फॉरवर्ड जितने भी डॉक्टर जानते हैं मुझे वो देव आस्क मी, उन्होंने गुरुजी से मिल के आए, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये करा रहे हैं बहुत सारे, नहीं काफ़ी कराते हैं, मुझे पता है श्री श्री रविशंकर भी करा रहे हैं, मैं क्लोज ऑल ऑफ दैम। तो लेकिन ये कराना चाहिए, तो बहुत नई चीज़ है, स्कूलों में हो जाए सबके लिए, वो स्कूलों में करा रहे हैं। भाई सौ चिल्ड्रन वो लेके आते हैं सरप्राइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। नहीं यहाँ पे क्यों नहीं कराते आप, यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है ये आध्यात्मिक साधना के लिए, वहाँ तो क्राउड भी उनके पास है, लेकिन तो कॉल नंबर ये आप थोड़ा माइंड कीजिए कि आध्यात्मिक साधना नहीं के वैसे हमारे- ये केसी जैन जी जो है केसी आईआरएस ऑफिसर वो भी रिसर्च करवाते कर हैं। इसी जन रिसर्च कर रहे हैं ना, वो फास्टिंग करते हैं एक वो- साल की। एक तो बिहार में भी करवा रहे हो थोड़ा सा। हाँ वो कर, बट ही इज वेरी रिसोर्सफुल ऑल्सो, तो सारे डॉक्टरों को सब बुला लेंगे। Of course, we help people, but he has a lot of circle here. केसी जगह भी जैन is doing a good job. हाँ very good. He's good. Could have got any other job. So I know him for सारी फैमिली को मैं ट्रीट करता हूँ, फादर को अच्छा I know him for 40 years. हाँ पहले युवा अवस्था deeply dedicated. हाँ deeply. I never seen him. And he's doing this. मैं आप कैसे रिसर्च करें? वो फास्टिंग करते हैं एक साल का, क्या करते हैं? बरसी तक हाँ एक साल एक दिन खाना एक दिन उसमें सारा बहुत सारे साइंस इन्वॉल्व। वैसे ये एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है एलिवेट करके। ड्रग्स जो बात चल रही थी हाँ कैसे लोगों को युवा पीढ़ी के अंदर रियल हाई इंट्रोड्यूस किया दोनों जाए बातें तो बेस्ट है। थ्रू मेडिटेशन या थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटी। बिल्कुल Communication ये सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे ही हैं, इफ यू कैन डू इट ये डिजिटल डिटॉक्स क्योंकि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हम यही कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडिक्टेड स्टे रिस्ट्रिक्टेड। इसके अगेंस्ट में तो जा नहीं सकते क्योंकि ये तो नीड है, पर कम से कम हम उसको कैसे सीमा लाए वो ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम करना और ये जो विश्व शांति की जो बात है, ये जो पद यात्रा जो है हमारा अभी सबसे प्राइम टारगेट जो है उसका नाम है मिशन पीस, वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल, ये इसकी टैगलाइन है। वो किस तरह से ये पूरा एक कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाए बिल्कुल और ग्रास रूट और ग्राउंड को कनेक्ट करते हुए ग्रास रूट लेवल पर वर्क किया जाए, जो हर 12 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। तो हमने क्या हर राज्य की एक मेजर भाषाओं को सीखने का कुछ प्रारंभिक अभ्यास जरूर किया है और वहाँ के उन लोकलाइट से जब कनेक्शन होता है लोकल के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव टच बिल्कुल नहीं। आप जब पैदल जाते हैं वहाँ गाँव में ठहरते जा रहे आचार्य महाप्रज्ञ की युवाचार्य थे उसका दिए उन्होंने 25,000 किलोमीटर का जब करना है कहाँ से और कहाँ का 25,000 एक एक जगह पर इंडिया में गए और वो सारा 25,000 का उन्होंने। अब आचार्य महर्षि मंदिर जो शांति की चलाते हैं उन्हीं के शांति के संदेश को लेकर वो देश देश में जाना। उस वक्त युवाचार्य थे दोनों इकट्ठे थे। मैंने कहा कितना कर 25,000 कमा, वो भी शांति के लिए था।
उस वक्त मुझे याद है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं आप। नाउ यू कैन गो इंटरनेशनली क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको परमिशन दी है इसके लिए, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोशिश चल रही है हमारी। अब अपनी इन चीजों को ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंटेशन की दृष्टि से बिल्कुल। आपका जो एक इतना सुंदर लेगेसी और एक्सपीरियंस रहा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है, तो उसको लेकर यूके है, यूरोप है, और ये जो कंट्रीज है जहाँ हमारा जाना है, रशिया है, वहाँ जो आपके कलीग्स हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल बन सकते हैं। नहीं, तो वहाँ के उस प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत जब रखा जाता है और उनकी लैंग्वेजेस में भी रखा जा सकता है। नहीं, आपके देखिए ना बड़े कनेक्शन हैं ऑलरेडी, लंदन में आपके हैं, इतने ब्रांचेस हैं, अमेरिका में हैं। अब मैं बाकी जगह जैसे जर्मनी में है, मेरे पास कॉन्टेक्ट तो नहीं, लेकिन करुणा वगैरह वो यहाँ से ट्रेन होके गए। हाँ, अपरिग्रह और करुणा। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट कंट्री से, लोग हंगरी से तो आए, कहीं से ये इस वजह से, तो वो सारी लिस्ट होगी इनके पास। जर्मन के पास तो थी, लेकिन हाँ, इनके पास तो भी मिल है। जाएगी वो, बड़ी बात है। तो उनके देर भी वेरी नाइस कॉन्टेक्ट है, क्योंकि आपका ऐसे ये रशिया के मेडिकल लाइन से काम कम पड़ता है, नहीं, हमारा तो कम पड़ता है। यूरोप, यूके, वहाँ पे जैसे आपने बताया ना, अभी यूके ने भी सपोर्ट किया था आपको रिसर्च में। नहीं, वो तो किया था यूके में, तो किया था, लेकिन यूके में तो अपने सेंटर हैं जो परीक्षा ध्यान का, मतलब वहाँ जाता हूँ, मेरा लेक्चर करवाते हैं, वहाँ की बहुत कम्युनिटी है जो इन्वॉल्व है। अमेरिका में तो आपको 4 सेंटर हैं, हाँ, न्यू जर्सी में है, ह्यूस्टन में है, ऑरलैंडो में है, Orlando। मायामी में है। तो they have already a huge following there, you know. लंदन में फॉर एग्जांपल दे गो टू स्कूल्स देयर, कृष्णमणि जी वहाँ पर हैं, मैं देख रहा था, उनका तो इवन बीबीसी में आया था, इंडियन नन्स, कि ये इनके पास बेड भी नहीं है, इनके पास वो कपड़े नहीं, ये खाना भी नहीं खाते वहाँ से, तो ये ऑल दोस इंटरव्यूज वर है, सो दे हैव अ लॉट कम्युनिटी। बाकी जगह पर भी है, मतलब के लोग हैं ना, the largest of course connection is with ये जो है स्वास्थ्य वालों ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी होते हैं उनके स्टूडेंट हैं ना, तो वो कहाँ से आते हैं, कोरिया से, तो दे ब्राज़ील में जैसे, तो मैं पता करूँगा जितना भी मेरा कॉन्टेक्ट वगैरह है, ये उसके लिए ना, ये मेरा ख्याल है अगर करने ये की यात्रा पथ है, हम्म, इसमें सारी कंट्रीज के नेम लिखे हुए, कौन सी कंट्रीज में हम जाने वाले हैं, ठीक है, कौन सा रूट है हमारा, हाँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं नहीं, जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं ना जो जहाँ पर भी हैं, चाहे वो इसके भी हों, बट दे आर ऑल स्पिरिचुअल पीपल, दे वेलकम दिस। फॉर एग्जांपल कहीं भी आप ब्राज़ील जाएँ, कहीं भी जाएँ, मैं उनसे लिस्ट ले लूँगा, ये जो स्वासा वाले, आई एम क्लोज टू देम एट ऑल, तो उनकी देखिए दे हैव रिप्रेजेंटेड फॉर 40 कंट्रीज। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, चाइना में भी थी उनकी उनकी, सब जगह थे थोड़ी थोड़ी करके, ब्राज़ील में भी, एंड दे वर ऑल स्टूडेंट्स हैं, तो दे स्प्रेडिंग दैट मैसेज। इसी तरह साधना केंद्र में भी लोग बहुत आए हुए हैं, दे आर हैविंग द सेंटर्स समवेयर इन यूरोप। तो ये नेपाल में तो हमारा जी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, तो ये मिल जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। बस ये गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये ये बहुत अच्छा है, आप ऐसा कर सकते हैं, आजकल तो गूगल है, ऑल दैट, तो इसमें स्पिरिचुअल सेंटर इन वजह कंट्री है, जस्ट सी है, एक अगर कोई क्लिक कर जाएगा आपको, उसमें देखेंगे, हो सकता है परीक्षा ध्यान को भी मिल जाए, लेकिन एसोसिएटेड भी मिल जाए, दे आर डेडिकेटेड पीपल, दे वेलकम ऑल दिस स्पिरिचुअल पीपल, दे विल वेलकम समथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर देम, मेनी ऑफ दिस प्रोग्राम, तो वो भी कर सकते हैं। एनीबडी कैन सिट डाउन एंड गूगल करके या चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं कि ये कौन से सेंटर्स हैं, एक तो उसमें चुन लीजिए, बी टच विद देम, वी आर सो दैट विल बी वेरी इजी, बट दे आर वेरी ओपन, दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू, ऑल दिस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज में जिस भी कंट्री से आते हैं, इंटरेक्ट विद मेनी ऑफ दे आर इंटरेस्टेड इन समथिंग न्यू, ये तो बड़ी नई चीज़ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड, and they have already a following. So once you come there, they will make a huge program in any country that you go. So they can do that. तो गूगल करके वो देखेंगे आपको बड़ा मुश्किल है। हाँ, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए उससे कि
ये सेंटर बताइए मुझे नहीं, वो तो करेंगे। क्या ध्यान के क्या है, या और इसी तरह सिमिलर चीज़ें पूछ सकता है। तो मेरे जो भी कॉन्टेक्ट में पता करता हूँ तब तक ठीक है। I just try to find. और ये हम लोग करते हैं। किसी भी ग्रुप का, इट डजंट मैटर, अगर वो कर रहे हैं जैसे स्वास्थ्य का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम आपको कोई है, तो यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट। ये हर जगह पे हम क्या करते हैं, दरवाजे के ऊपर लगवाते हैं एंटर विद स्माइल, डोंट एंटर विद स्ट्रेस, एंटर विद स्माइल। तो इंस्टेड ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री, स्माइल कार्ड एंट्री। अगर स्माइल है तो एंट्री है घर पे, इधर एंट्री नहीं है। तो ये आपके है ना अपने घर और क्लिनिक पे ये किया जा सकता है। बिल्कुल, ये अच्छा प्रयोग है। बहुत ही अच्छा। तो लाफ्टर योगा तो वहाँ करते हैं हाँ, इसमें। ये हमने ज्वाइन कर सकते हैं क्या आपके साथ? हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो फ्री है आजकल। अभी सत्संग भवन में हो रहा है, हैं? फर्स्ट सेशन चेंज कर देंगे सत्संग भवन में 6:30 से 7:30। अरे मॉर्निंग हाँ वो नहीं, ठीक है। मैं वहाँ नहीं कराता हूँ। वहाँ कितने लोग आते हैं? वो 20 लोग हैं। अभी मेरे को ये जो सुबह बात 6:30 कौन आता है? अभी ये जो बातें हैं, जैसे ऐसे लग रहा है आचार्य तुलसी की बात याद आ गई कि धर्म और विज्ञान है, उसका दोनों का साथ में रहना चाहिए। नहीं, वो तो है तो विज्ञान इधर है, धर्म यहाँ पे है। महेंद्र मुनि जी ने बॉम्बे में जो भी कॉन्फ्रेंस साइंस एंड स्पिरिचुअल, हाँ उससे पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वहाँ अब्दुल कलाम ने साइंस एंड स्पिरिचुअल, वो ये वही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, राइट। साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज वेरी डेंजरस। जैसे वो उसके एग्जांपल देते हैं, हिटलर था, he killed so many people in war. And spirituality without science is also राइट, lame. ये आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा एक Spirituality is also a science. राइट See, we both are trying to find out the same truth. राइट। The methods are different. वो physical methods जाने, ये expansion. Now they say this method is also very important. ये इसमें जो रिसर्च होनी है ना, ये वो मॉडर्न टूल्स विल फेल, because there is no way to find out consciousness. माइंड को भी नहीं आप कर सकते, तभी वो ट्राई कर रहे हैं और ये और माइंड को कैसे करना है हमें, लेकिन वो अभी तक हो नहीं सकता। तो वो सूक्ष्म श्रेणी है उसका, तो यू कांट सी, फिजिकल तो है नहीं उसके पास, तो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट, तो ये काफ़ी चल रहा है इसके लिए, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस, तीनों चीज़ें, मन भी है और हमारी कॉन्शियसनेस, उसको कॉन्शियसनेस को कैसे, तो वो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दैट इज उसके लिए दूसरी टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, ये फिजिकल नहीं चल रहा, तो फिजिकल हम करने, फोटो खींच लें, ये कर लें, वो नहीं होता। तो एनी हाउ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट नहीं आए एक तो मेरा कल, अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो एक गूगल करके देख, जिस भी कंट्री में जाएँ पता कर लीजिए स्पिरिचुअल सेंटर्स क्या हैं, you can be in touch with the biggest whatever it is and say we are coming, and so very welcome and इसी तरह जहाँ भी जाएँ तो बड़ा इजी है। ये तो कहीं लगे कि तो आपके जो खास कांटेक्ट है ना, जैसे आपके वो इनको मिल जाए तो इजी नहीं, रहेगा। मैं जो भी नहीं, अपनी अपनी प्रायोरिटी अभी तो वो रहेगी कि यहाँ पे जो एम्स है, जैसे गंगाराम है, और भी आपको जो भी उपयुक्त जगह लगती है, तो वहाँ पे कुछ अच्छे प्रोग्राम हो सके, वो अपनी प्रायोरिटी रहेगी। मैं पता करता हूँ, हाँ। क्योंकि I am ये not तो सब in the- एक्स्ट्रा बात है, हाँ, ठीक है। बताया तो पता कर देखने की जैसे हो। डिपेंडिंग ऑन जैसे ओकेजन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पता होता तो वो उसको मैं कैसे करूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, देन यू गेट सो मेनी कॉन्टेक्ट्स, आयुष वाले भी करते रहते हैं कॉन्फ्रेंस, पता होता है, जैसे इफ द पीपल हर्ड यू देयर, एंड फॉर एग्जांपल ये बेंगलोर में भी कॉन्फ्रेंस की थी, तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड हैव हर्ड, दे वुड गेट इंटरेस्ट, तो दैट्स द बेस्ट वे। अभी मैं देखता हूँ कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है, हाँ, मुझे कभी कभी बुलाया जाता है, और यहाँ तो होती ही रहती है, आए दिन हाँ। तैयार है। आयुष वगैरह से पता कर लूँगा उसके लिए, आयुष पीपल आर ऑल्सो देयर, तो ये सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे मोरारजी देसाई टॉक्स, आई कैन फाइंड आउट देयर। अब नए लोग आते हैं तो बीच में जानते थे थोड़ा बहुत, तो एनी वेरी वो विल बी वेलकम। इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी, जैसे मोरारजी देसाई, there are hundreds of students of yoga and naturopathy, and they will be very happy to listen. यहाँ डॉक्टर्स का ऐसा है कि ये बड़े लिमिटेड आते हैं यहाँ पे, जो
कांग्रेस में तो 20%, वो सब बिजी है ना अपने practice में। हमने एक दफा साधना केंद्र में किया था, वहाँ 40-50 आ गए, 2 घंटे का प्रोग्राम। डॉक्टर्स इंटरेस्टेड आप कहोगे तो हम आपको आप महेंद्र मुनि का जो कैंप लगा था तभी किया था। थोड़े से अभी हमारा तिहाड़ जेल में प्रोग्राम है, वो नोएडा फिल्म सिटी में भी है। वो तो देखिए इनमेट से वो तो आएंगे साथ, मैं इसी कॉलेज में सारे स्टूडेंट आएंगे तो उनकी क्लास की, so they will be 100%, that also I can tell, and Murali तो फैमिली एंड द नेशन वाली and आपने ये बुक देखी है, फैमिली एंड द नेशन, आतिशी महाप्रज्ञ जी वाली? अब्दुल कलाम और महाप्रज्ञ जी ने साथ में मिलकर के लिखी थी। हाँ मैंने थोड़ा तो देखा पर मैंने डिटेल आपके पास नहीं है ना वो? नहीं देखा, हमारे पास नहीं है। उनका थोड़ा सा है वो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का 5-6 पेज का। आज ऐसा लग रहा है कि साइंस के साथ में अध्यात्म चल रहा है, अध्यात्म के साथ में साइंस चल रहा है। ये तो ठीक है। आज दोनों जन की आपके अंदर में पूरी जैसे मेडिटेशन नहीं उनका टाइटल ही यही था। आपके आपके अंदर मेरे डॉक्टर साहब के अंदर में आज सुनने को मिला है, समझने को मिला है, नहीं साइंस के अंदर में अध्यात्म है और आपके अध्यात्म में साइंस है। अब ये ये स्पेशलिटी मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं नहीं एक स्पेशलिटी है, उसका नाम ही स्पिरिचुअल साइंस है, हाँ स्पिरिचुअल मेडिसिन। वो उसकी कोर्स मैंने तो इंडिया में जाना स्टार्ट करी, वहाँ पे अमेरिका में कोर्सेज हैं इसके स्पिरिचुअल मेडिसिन, जिससे यूर ए पार्ट ऑफ दैट। स्पिरिचुअल मेडिसिन का मतलब है कि डॉक्टर्स वर ट्रेन्ड, दे विल बी ट्रेन्ड इन स्पिरिचुअलिटी। आपका व्यवहार इतना सिंपल और ऐसे है, इसके कारण नहीं, से नहीं, ये आदमी मैं- एक्चुअल में ये अध्यात्म के कारण से ये मैं तो कभी देखते इतना सिंपल रहता है। मैं अब रिटायर्ड तो हो मुझे गया मतलब 25 मैं साल कभी 3 बार भी फोन करता हूँ ना, एम्स में मैंने सबसे बड़ी पहली रिसर्च की, which is being quoted all over the world now। एक पहले वो नहीं हार्ट के ऊपर वो जिनकी आर्टरी ब्लॉक थी उसको रिवर्सल ऑफ हार्ट, वो सारा कोट हो रहा है जैसे 10,000 90 में किया था। वो तो नेशनल मिनिस्ट्री के थ्रू भी हाँ वो उसका किताब इन्होंने की थी, आयुष वालों ने किताब में रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, वो तब से चल रहा है। तो ये मैंने सबसे पहले शुरू, बड़ा मुश्किल था उसका तो इस तरह दैट्स ऑल व्हाट। तो मैं तो बिलीव करता हूँ साइंस में, शुरू से चल रहा है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अब्दुल कलाम के साथ, तो महेंद्र मुनि का टाइटल यही होता था, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। बॉम्बे में जितने भी 3-4 बार मैं गया, हर साल करते ही वॉज अ साइंटिस्ट हिमसेल्फ, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसमें यूनिवर्सिटी थी कौन सी वहाँ पर बॉम्बे में, यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी, सोमैया यूनिवर्सिटी पूरे यूनिवर्सिटी में और आईआईटी बॉम्बे में प्रोग्राम सारा उनका था, सारे स्टूडेंट आते थे वहाँ पर। बीआरसी में भी किया था, बाबा अटल रिसर्च सेंटर। हाँ ठीक है, तो मैं तो कभी कभी जाता था, बट आई न्यू दैट इट कॉन्टेक्ट, सो एनीबॉडी हू नोज यू विल श्योरली फॉलो इट, राइट। अरे हाँ, ये फैमिली एंड द नेशन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और अब्दुल कलाम जी साथ में साथ में जाते हैं। और ये हमारे आतिशी महाशमन जी की है, हाँ, गीता और उत्तराध्ययन। विजयी बनो। अच्छा ये गीता एंड उत्तराध्ययन सूत्र की कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर। राइट उत्तराध्ययन और गीता काफी मिलती जुलती है, बिल्कुल। तो इसलिए वो नहीं, उनके साथ मिलकर के मैंने उनको सुना है, फॉलो एवरीथिंग दिस। आज मेरे को पता चला कि आप इतने सिंपल क्यों हैं। मैं कई बार 3 बार फोन करते हैं, मुझे भी ये नहीं, किसी का भी कभी मैंने देखा ही नहीं, एकदम गुस्सा नहीं, कोई चीज नहीं। तीसरी बार फोन कर दिया, 4 बार कर देना, फिर भी एकदम सिंपल सी आवाज है। ये तो कई लोग फोन कर दे, एक्साइटेड हो जाते। मुनिश्री का नाम है डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार मुनि जागृत कुमार। आपका जागृत मुनि। पुराने जागृत कर देते हैं। हाँ नहीं पुरानी जो है, आई कैन सी यू आर सो टैलेंटेड एंड नहीं अभी एक मैं प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, कहाँ का इनका भी मेरे को अभी पता चला कि इतना मेडिटेशन का होता है। ये बताते बोलते रहो खाली ऐसे, मैं कुछ करते रहता हूँ। ये भी पता चला कि इतना है अंदर के अंदर में। ये हाईली सुपर स्पेशलाइज्ड है ये आपका और दोनों का ही इतना अंदर में है। मेरे को आप वो चीज सीख आपको देखिए, आई एम बिजी विद माय पेशेंट्स एंड सो मैं पर उनके थ्रू ही मैं कराता हूँ। और अभी एक ऐसी जानकारी के लिए, अभी अपने धर्म संघ में योगक्षेम वर्ष चल रहा है। योगक्षेम वर्ष तो आज 89 में पहले हुआ था। तब वो उसकी जो थीम थी, उसकी एक पंच मतलब जो थीम या जो एक विजन लाइन थी, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण। आचार्य जोशी का के बारे में मैं प्रोग्राम हुआ था। उसका जो पूरा कैलेंडर है
उसको या पूरा जो आइटिनरी है, जो पूरा प्लान करने का, तो जिम्मेदारी दी थी आचार्य महाश्रमण जी एज महाश्रमण मुनि मुदित कुमार एंड मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी। इन दोनों को टाइमलाइन प्लान करने के लिए जॉब मिला था ये बहुत बड़ा। ये और अब आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में योगक्षेम वर्ष हो रहा हाँ, है, right. उसमें भी 2 थीम रखी गई है, शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट और दूसरा है डिस्कशन और ओपन थॉट प्रोसेस, चिंतन मंथन और निर्णय। ये 2 नीतियों पर अभी ये योगक्षेम वर्ष को उन्होंने किया है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। चालू हो रही है, क्लासेस चालू हो रही है। हाँ वो तो नहीं, एक तो ये आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में बहुत अच्छा क्राउड वगैरह आता है वहाँ पे। एक तो वहाँ कर सकते हैं मिस्टर जैन के साथ, ही हैज लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, कमिटेड लोग आ जाएंगे वहाँ पे उसने काफी डेवलप किया है आदिल हुसैन। और एंड ही इज मेड इट इनटू ऑलमोस्ट अ 5 स्टार, बड़े अच्छे हाँ अच्छे इंटरनेशनल सिम्पोजियम तक हो सकता है। तो एक तो वो होगा। दूसरे मैं ये पता करता हूँ, ये जैसे ये कॉलेजेस वगैरह हैं यहाँ पे कमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जैसे मोरारजी देसाई है, आयुष से बात करूँगा कि अगर वो, क्योंकि हम चाहते हैं कोई कॉन्फ्रेंस अगर उसमें होता है ना, जैसे मैं बता रहा था, तो इट वुड हैव ए बिग थिंग ये इंटरनेशनल। जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या हेरिटेज सेंटर, नहीं वो ठीक है, वो फिर आप ही होंगे ना उसमें लोग, वो नहीं वहाँ ये- कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हाँ मुझे पता है, सारी जगह होती है, है। लेकिन सवाल ये कि नेक्स्ट मैं पता करूँगा कब आयुष वालों से क्या है। आयुष है, एस वैसा है, और भी जो करते हैं जो बॉडीज हैं। नेक्स्ट वैसे तो मुझे पता है जनवरी में खत्म हुई, मैं गया हुआ था वहाँ। ये अभी ये भी काफी चल रहा है, जो जैसे बच्चों को पट्टी बांध दी, मैं ये करा करके कभी ये वो है ना, मैं बता रहा पट्टी बांध दी फिर पढ़ देता है, इंट्यूशन पट्टी बांधने के बाद में पढ़ देता है। वो इंट्यूशन टीचिंग ये मैं बता रहा हूँ, उसको उन्होंने मुझे दिखाया। एक बार मैं वहाँ ये जो माइंड हार्टफुलनेस हार्टफुल ताजी कह रहे हैं, वो उनका है, उनके स्कूल में है, स्पेशल टीचर्स ट्रेंड है। कहते हैं हम नहीं कर सकते 15 साल 14 से 16 साल तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं टीच। तो कहते हैं हम टीच करते हैं बट वी कैन नॉट डू इट। बच्चों के लिए हो रहा है। तो वो इंट्यूशन टीचिंग है, ये भी करा रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो कुछ लेक्चर दिया जा सकता है, स्कूलों में दिया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है। लेकिन मैं पता करूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे।